ईएसबी के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित की गई थी 2023 में। एमपी टेट वर्ग 1 कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में हुआ था। इसके 120 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का अनिवार्य लक्षण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिफल की निश्चितता। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, एक शिक्षक घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विनिर्माण उद्योग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त और बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मवेशी पालना। अब क्वेश्चन नंबर 35 में मछली पालन किस प्रकार का उद्योग है? इसका करेक्ट आंसर आएगा आनुवांशिक। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापार कितने प्रकार का होता है? डी, 2 प्रकार का व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, एक व्यक्ति जिसके पास व्यवसाय शुरू करने का एक व्यावसायिक विचार है तथा वह उद्यम के रूप में जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक संगठन का नुकसान है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध के लिए असंतोषजनक परिणामों के लिए जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक संगठनात्मक प्रारूप है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन संगठन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित देयता। क्वेश्चन नंबर 42 में है, खुदरा विक्रेता, फेरी वाले और छोटे किराना स्टोर्स और सैलून व्यवसाय संगठन की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल स्वामित्व। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, गैर बैंकिंग संगठन में सदस्यता या साझेदारी की अधिकतम सीमा क्या है? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 20 से अधिक नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 44 में है, व्यवसाय संगठन के किस रूप में लाभ साझा नहीं किया जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकल स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार के संगठनों में पंजीकरण की बाध्यता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर संविदात्मक संबंध। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन भागीदारी के लिए पात्र है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति जो दिवालिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, कौन सा भागीदार या साझेदार का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय भागीदार। क्वेश्चन नंबर 49, एक संयुक्त हिंदू में पारिवारिक व्यवसाय किसके द्वारा प्रबंधित किया
जाता है। इसका करेक्ट आंसर है करता। अब है क्वेश्चन नंबर 50। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 7। अब क्वेश्चन नंबर 51। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में निर्देशक मंडल के चुनाव का अधिकार किसके पास होता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर धारक। फिर है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक संगठन जनता को शेयर जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी संगठन का नुकसान नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, असीमित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 54। एक भागीदार जो केवल पूंजी का योगदान करता है लेकिन प्रबंधन में भाग नहीं लेता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नींद या निष्क्रिय भागीदार। क्वेश्चन नंबर 55। किस व्यवसाय संगठन में स्वामित्व और प्रबंधन विभाजित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है संयुक्त स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक उपक्रम में प्रबंधकीय अधिकार मालिक में निहित हैं लेकिन कुशल प्रबंधन के लिए पेशेवरों को नियोजित किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी क्षेत्र उद्यम। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती के बाहरी स्रोत का संसाधन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिसूचित रिक्ति के लिए कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 58 में है साक्षात्कार जो प्रकृति में अर्धसंरचनात्मक हैं और आवेदक के पूर्ण जीवन इतिहास को कवर करता है और कार्यकारी चयन के लिए एक उत्कृष्ट विधि के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापक साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र का घटक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 60 में है बैंकों की निम्नलिखित सूची में कौन सा बैंक उस प्रकार का बैंक नहीं है इसे कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। क्वेश्चन नंबर 61। वह बैंकिंग प्रणाली जिसके तहत कोई बैंक अपने धन को जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों में रखता है जिसकी परिपक्वता अवधि उसकी देयता परिपक्वता प्रोफाइल से मेल खाती है, को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, संकीर्ण बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग प्रबंधन प्रणाली में बाहरी कारक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 63 में है निम्नलिखित में से कौन सा जीवन बीमा का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है फिडेलिटी बीमा। अब क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से
कौन सा जोखिम व्यापक नीति के तहत कवर नहीं किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जोखिम के बिना लागत और व्यय। क्वेश्चन नंबर 65, कार्यशील पूंजी वित्त आवलिक ऋण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक वित्त पोषण का स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी और डिवेंचर जारी करना। क्वेश्चन नंबर 66, कार्यशील पूंजी की अवधारणा के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियों में फर्म के निवेश को संदर्भित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 67, कार्यशील पूंजी की अवधारणा से वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बीच का अंतर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निवल कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्त कार्यशील पूंजी का सही लाभ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, संकट का सामना करने के लिए कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 69, वह शेयर जिसमें कोई लाभांश की निश्चित दर प्राप्त करने का हकदार है उसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरीयता शेयर। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार के वरीयता शेयर में शेयर धारक को बकाया लाभांश का अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचयी वरीयता शेयर। क्वेश्चन नंबर 71, लाभ या हानि के बावजूद फर्म के साथ धन जमा करने के लिए ब्याज प्राप्त करने वाले लेनदारों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिमान्य लेनदार। क्वेश्चन नंबर 72, जिन डिवेंचरों को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद चुकाया जाता है उन्हें कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुनाने योग्य डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 73, वह नीति जो सरकारी व्यय, आय और उधार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 74, नीति गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अपस्फीति को नियंत्रित करने को संदर्भित करती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 75, किस वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रतिशत के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 76 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता को ऋण देना और जनता से जमा स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 77, बजटीय घाटे के साथ साथ बाजार से उधार और भारत सरकार की अन्य देनदारियों के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 78, एक कर जिसे किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को पारित किया जा सकता है और श्रम किया जा सकता है और आमतौर पर आपूर्तिकर्ताओं या निर्माताओं पर लगाया जाता है जो इसे अंतिम उपभोक्ता को देते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर।
फिर है क्वेश्चन नंबर 79। देश के मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा तैयार की गई नीति जो देश की अनुमति बैलेंस शीट है उसे किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 80। यह क्रॉस फंक्शनल निर्णयों या का मसौदा तैयार करने, कार्यान्वित करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है जो एक संगठन को निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करने के लिए अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सामरिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 81 में है एक पार्टी द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि या मांग पर दूसरे पक्ष को नकदी की एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए एक बाध्यकारी समझौते को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में विनिमय बिल। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लेखांकन का मूल्य कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न उपयोगकर्ताओं को वित्तीय जानकारी छुपाएं। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खातों की श्रेणी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 84 में है अकाउंटेंसी का सुनहरा नियम, डेबिट जो आता है क्रेडिट जो जाता है, डेबिट जो आता है क्रेडिट जो जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के खातों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की अवधारणा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगद अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 86 में है जब लेखांकन विवरण तैयार किए जाते हैं ताकि कंपनी निकट भविष्य के लिए दिवालिया या परिमापन ना हो तो लेखांकन की अवधारणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू व्यापार की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 87। वाह जो कई वर्षों तक संस्था को लाभ देता है निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थगित राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 88। सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर क्रेडिट शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है देयता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 89 में है निम्नलिखित में से किस विकल्प में आहरण खाता संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत खाता। अब क्वेश्चन नंबर 90। जो लेन देन मौद्रिक शर्तों की अभिव्यक्ति में नहीं है उन्हें किस वजह से लेन देन के रूप में खातों की पुस्तकों में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, धन मापन की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 91 में है निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार कौन सा सही विकल्प है जब पूंजी का वित्त पोषण करने वाले व्यवसाय के मालिक को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है व्यावसायिक
इकाई अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 92, व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक परिसर में स्थानांतरित करने में किए गए व्यय को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थगित राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय के लिए सही विकल्प नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी निश्चित संपत्ति के आवक, ढुलाई या निर्माण के लिए किया गया व्यय। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय। क्वेश्चन नंबर 95, शेयरों से प्राप्त लाभांश किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर किसी संपत्ति को कम मूल्यह्रास से ले जाने की लागत को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है बुक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 97, लेख प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन बही खातों में दर्ज नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधनों का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक देयता के लिए सही विकल्प नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवेंचर। फिर क्वेश्चन नंबर 99 में है व्यवसाय इकाई अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य अवलिख सही है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधनों का मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से अल्पकालिक देयता के लिए सही विकल्प नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 99, व्यवसाय इकाई अवधारणा के लिए निम्न से कौन सा सत्य सही है? 99 का है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है व्यापार और उसके मालिकों के बीच लेन देन व्यापार के दृष्टिकोण से दर्ज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेखांकन परिपाटियों के लिए सही नहीं है? इसका है ऑप्शन नंबर डी, राजस्व पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 101, भुगतान किया गया किराया निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। फिर एक क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि कंपनी की कुल देनदारियां 17,000 है और उसकी इक्विटी कुल 40,000 हैं तो परिसंपत्तियों का कुल योग क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 57,000 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 103, लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था इसके लिए सही व्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहचानना, रिकॉर्ड करना और संचार करना। क्वेश्चन नंबर 104, यदि वर्तमान लेखांकन अवधि के दौरान कंपनी की संपत्ति में 24,000 की वृद्धि हुई और इक्विटी में 7,000 की वृद्धि हुई तो देनदारियों में कैसे बदलाव आया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है 17,000 रुपये की वृद्धि। अब क्वेश्चन नंबर 105 में है
समापन प्रक्रिया में परिसमापक की रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, परिसमापक की गतिविधियों और निष्कर्षों का लेखा जोखा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 106, किसी कंपनी के परिसमापन के लिए लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है हितधारकों को प्रतिफल को अधिकतम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 107 में है परिसमापन प्रक्रिया के दौरान किस क्रम में ऋण का भुगतान किया जाता है, यह तय करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, परिसमापक। क्वेश्चन नंबर 108, किसी कंपनी की परिसमापन प्रक्रिया के लेखांकन में अंतिम चरण क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनदारों को संपत्ति बेचना। क्वेश्चन नंबर 109, किसी कंपनी के परिसमापन और विघटन में क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है परिसमापन परिसंपत्तियों को बेचने और कर चुकाने की प्रक्रिया है, जबकि विघटन कंपनी के मामलों को बंद करने और कंपनी को भंग करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 110, लेखांकन में परिसमापन का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है लेनदारों को संपत्ति वितरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा लेखा मानक वित्तीय साधनों की मान्यता और माप के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है IFRS 9 वित्तीय साधन। क्वेश्चन नंबर 112 में है परिसमापन के दौरान लेनदारों को किस क्रम में भुगतान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 113, परिसमापन के दौरान शेयर धारकों के साथ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी ऋण चुकाने के बाद उन्हें संपत्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 114, परिसमापन के दौरान लेखाकार की क्या भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है प्रक्रिया पर परिसमापक को सलाह देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 115, परिसमापन प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक परिसमापक नियुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 116, परिसमापन के दौरान संपत्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 117 में है किसी कंपनी में परिसमापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर धारकों को संपत्ति वितरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 118, किसी कंपनी को परिसमापन प्रक्रिया कब शुरू करनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 119 में है किसी कंपनी की परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, परिसमापक। फिर एक क्वेश्चन नंबर 120, सॉल्वेंट लिक्विडेशंस और इंसॉल्वेंट लिक्विडेशंस में क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विलायक परिसमापन
समापन तब होता है जब किसी कंपनी के पास अपने ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन होता है, जबकि दिवालिया परिसमापन तब होता है जब किसी कंपनी के पास अपने ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा लेखांकन सिद्धांत बताता है कि लेखांकन जानकारी वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निष्पक्षता का सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 122 में है, वित्तीय विवरण विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी कंपनी की सॉल्वेंसी का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा वित्तीय विवरण एक विशिष्ट अवधि में कंपनी के राजस्व और व्यय के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आय विवरण। क्वेश्चन नंबर 124, इसका है, निवेशकों के लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी के ऋण व्यय और लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 125, किसी कंपनी की सॉल्वेंसी और उसके दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋण से इक्विटी अनुपात। क्वेश्चन नंबर 126, किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की उसके प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य से आय कोष्ठक P/E अनुपात। क्वेश्चन नंबर 127 में है, किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना उद्योग के औसत और बेंचमार्क से करने के लिए किस प्रकार के रुझान विश्लेषण का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपात विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 128, किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की कई समय अवधियों में तुलना करने के लिए किस प्रकार के रुझान विश्लेषण का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज विश्लेषण। फिर है क्वेश्चन नंबर 129, CVP संबंध में यौगिक योगदान मार्जिन अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह निश्चित लागतों को कवर करने के लिए उपलब्ध बिक्री राजस्व के अनुपात का माप है। क्वेश्चन नंबर 130 में है, एक कंपनी की निश्चित लागत INR 50,000 है और योगदान मार्जिन अनुपात 40% है। INR में ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, INR 1,75,000, 1,75,000। फिर एक कंपनी में INR 1,000 प्रति यूनिट के लिए उत्पाद बेचती है और INR 5 लाख की निश्चित लागत और INR की 50 प्रति यूनिट की परिवर्तनीय लागत होती है। INR का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,000 इकाइयाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 132, एक कंपनी की निश्चित लागत INR 1 लाख है तो
1 लाख है तो विक्रय मूल्य INR 50 प्रति यूनिट है और एक्चुअल INR 30 प्रति यूनिट की लागत। यदि वास्तविक बिक्री INR 3 लाख है तो सुरक्षा का मार्जिन क्या है? सुरक्षा का मार्जिन C 90,000। फिर है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी लागत नियंत्रण की तकनीक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C वित्तीय लेखा। क्वेश्चन नंबर 134, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। जॉब कॉस्टिंग का उपयोग किसी विशिष्ट जॉब या प्रोजेक्ट की लागत निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग का उपयोग विशिष्ट उत्पाद या सेवा के उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी एक लागत नियंत्रण पद्धति है जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों या विभागों को लागत नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपना शामिल है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B उत्तरदायित्व लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी लागत घटाने को तकनीक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D वित्तीय लेखा। क्वेश्चन नंबर 137 में निम्नलिखित में से किस लागत कटौती तकनीकी में से किसी उत्पाद या सेवा में घटकों की संख्या को कम करना शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A में है वैल्यू इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस लागत में कमी की तकनीक और उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने के लिए आवश्यक समय कम करना शामिल है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा लेख सूचना प्रणाली AIS का घटक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D डेटा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 140 में है लागत नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 141, लागत नियंत्रण और लागत की कमी के बीच क्या अंतर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A लागत नियंत्रण में लागतों की पहचान और प्रबंधन शामिल है, जबकि लागत में कमी में वास्तविक लागतों को कम करना शामिल है। इसका क्वेश्चन नंबर 142 में निम्नलिखित में से कौन सा लेखा सूचना प्रणाली का कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D उत्पाद डिजाइन और विकास। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की लेखांकन सूचना प्रणाली है जिसका उपयोग संगठन के भीतर कई स्रोतों से डाटा एकत्र करने और संसाधित करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A उद्यम संसाधन योजना ERP प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 144, लेखांकन में कंप्यूटर अनुप्रयोगों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A बढ़ी हुई सटीकता और गति। क्वेश्चन नंबर 145 में लेखांकन में आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A में है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा जॉब कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A लेखा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 147 में लेखांकन में बजट तैयार करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर
डी बजट सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 148, में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अनुप्रयोग का एक उदाहरण है जिसका प्रयोग वेरिएंस विश्लेषण के लिए लागत लेखांकन में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण SPC सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी MIS रिपोर्टिंग की एक प्रमुख विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यह समयबद्ध है और रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 150, लेखांकन में कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा लाभ है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है कम डेटा प्रविष्टि त्रुटियां।